जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम की 8वीं गाथा पर चर्चा चल रही है, जिसमें मिलेच्छ और मिलेच्छ भाषा का उदाहरण देकर व्यवहार के स्वरूप को बताया गया है, व्यवहार की उपयोगिता को बताया गया है। जो उदाहरण दिया है वो और जो सिद्धांत प्रतिपादन किया है वो भी कितनी नीचे के स्तर का लिया है। व्यवहार को मिलेच्छ भाषा और मिलेच्छ व्यक्ति को, तो यानी मिलेच्छ भी समझाने योग्य हैं। ये उस जमाने में लिखा गया जिस जमाने में यदि शूद्रों के कान में वेद वेदांत के वाक्य पढ़ जाएं तो उनके कानों में लोहा, पीतल और तांबा पिघलाकर पानी बनाकर कान में डाल दिया जाता था। वो उनका एक शब्द भी सुनने का अधिकार नहीं था। और ये कहते मिलेच्छ को समझाना हो तो उसकी भाषा में समझाओ। तो ये जो इसको भी मिलेच्छ भाषा ही कहते थे, जो अपभ्रंश में प्राकृत में अध्ययनाचार्यों ने लिखा है, ख्याल में है ना। दूसरा, सिद्धांत की दृष्टि से भी कितनी बात है। अकेला आत्मा कहा तो कुछ समझ में उसके नहीं आया। माने पहली दफे उसने आत्मा शब्द सुना। ऐसे पात्र को चाहे अपात्र शिष्य को, यानी जो बिल्कुल जीरो है ना, उसको आचार्य समझाएं। समझे ना, एक बात हुई ना। और उसकी भाषा में समझाएं, माने भेद करके समझाएं, कोई ना समझे तो। और वो फिर वो शिष्य को लेकर वहीं सम्यक दर्शन होने तक पहुंचा दिया 5 लब्धियों के माध्यम से। क्या? और 5 लब्धियों का स्वरूप भी स्पष्ट कर दिया। और वो ऐसे आदमी को भी हो सकती हैं, वो शेर की पर्याय में हुई ना। जैसे यानी ये कहने का मतलब ये है कि तुम इतनी पढ़ाई करके आओ, तब हम तुम्हें आत्मा समझाएंगे और तब हम तुम्हें आत्मा का अनुभव करने की बात की अधिकार देंगे। जैसे इनके हाथ में हो अधिकार देना और नहीं देना। क्या? ऐसा नहीं करोगे तो सम्मत के अधिकारी नहीं हो, ऐसा नहीं करोगे तो सम्मत के अधिकारी नहीं हो, ऐसा नहीं करोगे। इतनी लिस्ट लगा देते हैं, इतनी लंबी कि अच्छे से अच्छे की तबीयत खराब हो जाए और अखाड़ा छोड़ के भाग जाए। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ हमेशा, जो यहाँ लगा है ना, देखो वो शेर का। देखो आगे पीछे कहीं बदल गया होगा। यहाँ वहाँ गेट वो, हाँ पहले हम वहाँ गद्दी लगाते थे, इसलिए मैंने बुद्धिपूर्वक वहाँ लगाया था कि जैसे कि मैं लोगों को बता सकूं कि ऐसे अज्ञानी को जो कोई भाषा नहीं समझता है, ना मिलेच्छ भाषा ना आर्य भाषा उदाहरण के तौर में है ना, मतलब। और सबसे ज़्यादा क्रूर और मांसाहारी ऐसे शेर को जंगल में समझाने 2 मुनिराज गए। और मुझे तब तो ऐसा हद पार हो गई, ऐसा लगता है कि महाराज को इतना तो कहना ही चाहिए था कि बेटा जाओ कुल्ला करके आओ, फिर मैं तुम्हें अपनी बात समझाऊंगा। झूठे वो मेरी बात नहीं सुन सकते। ये क्यों नहीं कहा? उन्हें कहना चाहिए था ना। प्रदीप,
हिरण को मार के खा रहा है, मरा हिरण सामने पड़ा है, कुछ मांस पेट में जा चुका है, कुछ मुंह में है, एक टुकड़ा हाथ में भी है और सारा खून से रंगे हुए हाथ हैं। ऐसे शेर को सीधा भगवान आत्मा है? ये क्या है? जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते आप क्या चाहते हैं? लोग मांस खाते रहें और वह समय दर्शन तुम्हारा प्राप्त करके मोक्ष चले जाएंगे? खाते रहें किसने कहा? खाता कहाँ रहा वो? जब उसने ये बात समझ ली तो उसने उसके बाद उसकी तरफ देखा नहीं, छुआ तक नहीं। और आप जानते हैं कि एक शेर की पर्याय में मांस का त्याग करना कितना कठिन काम है, क्योंकि उसकी दांत भी घास के खाने चबाने लायक नहीं हैं, आंतें भी घास को पचाने लायक नहीं हैं, और हलवा पूरी तो आप खिलाने से खिलाएगा उसे। यानी उसे मांस का त्याग करना आजीवन भूखों मरने तक की नौबत आ जाए ऐसी बात पर शर्त पर है। क्यों? और इस शर्त पे उसने छोड़ा। तुम बात तो बताओ, माल तो बताओ जिसके पीछे ये छोड़ा जाए। माल बाद में बताएंगे, माल बाद में बताएंगे। क्यों? दूसरी बात मैं ये कहता हूं, बहुत से लोग मेरे से कहते हैं, बंबई में भी, विदेश में भी और जगह जगह, कि पंडित जी आप किन लोगों को ये बातें सुनाते हैं, आत्मा आत्मा आत्मा? आप इन्हें नहीं जानते, हम जानते हैं। हमारी बुंदेलखंडी भाषा में कहा, शिकंजन में गोली खो रहे। हिरण से भी वो होता ना, बहुत छोटा जानवर, बिल्कुल निरीह जानवर, खरगोश जैसा और वैसा है। इनमें क्यों बेकार शक्ति खर्च कर रहे? कुछ होने वाला नहीं है। इन्हें आप नहीं जानते हो। आपके सामने तो बड़े धर्मात्मा बन के आते हैं, पीला दुपट्टा ओढ़ के, लेकिन ये बाजार में बैठ के क्या करते हैं वो हम सब जानते हैं। बोलाते जी, मैंने कहा भैया तुम ही जानो, हमें जानना भी नहीं है। क्या करेंगे ये जानकर? लेकिन एक बात तुम हमें बताओ कि हमारे पास ऐसा कौन सा उपाय है कि हम अपना जब समझाएं आत्मा लोगों को तो इन्हें उसमें नहीं आने दें? है कोई उपाय हमारे पास? एयरपोर्ट में जाते हैं और प्लेन में बैठते हैं तो वहाँ पर एक मशीन लगी रहती है और जिसमें से अपन को निकलना पड़ता है और खूब अपनी जांच होती है कि कोई हथियार तो आपके पास नहीं है। क्यों? अब हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है कि हम वहाँ लगा दें और उसकी में से अंदर से निकल के आना हो और जो खोटे धंधा करता हो जो, और वो उसमें से घंटी बज जाए और फिर उससे कहने के तुम नहीं जा सकते हो। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ उपाय क्या है? ये तो जाहिर सभा है, ये तो खुला आमंत्रण है। और ये खुला आमंत्रण भगवान महावीर के समोषण के बारे में भी दिया गया था। कहाँ लिखा बता सकते हो कोई? अन्ना जी की सारी इनामें बेकार चली जाएंगी। खे धुन भी धुनति ते यश सा प्रवाधी। खैर पूरा छंद क्या है? कि वो ऐसा बोल रही है मानो कि दिव्य ध्वनि, मतलब जो नगाड़े बज रहे वो क्या हो रहा है कि हे जगत के जीवो, यहाँ आत्मा के कल्याण की बात हो रही है, ये तुम आओ आओ आओ। कौन? खे धुंधवी। खे माने आकाश में चलने वाले जो धुंधवी बाजे बजते हैं ना, मानो वो सारे जगत को आमंत्रण दे रहे हैं कि तुम आओ। भोक्तांबर में लिखा है। और समय सार में तो ये हम तो समय सार के श्रोता हैं। ये भक्तांबर वाले यहाँ कहाँ हैं? मज्जंतु निर्भर ममी समय बेलोका। आता क्या नहीं आता? सारा लोक इसमें नहाए
और इसका हिंदी पद्यानुवाद भी है। बोलो आप तो कुछ सुनाओगे कोई? कलश कलश पद्यानुवाद, बोलो खड़े हो। हाँ, उनसे पीजिए। एक साथ नहाइए और इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाए। आया समझ में आपकी? में सुनाई भी दिया क्या नहीं दिया? 32वां कलश है, समझे ना? पेज नंबर क्या है देखो, कितनी सरल हिंदी में अक्षर टू अक्षर अनुवाद है अभय कुमार जी। सुख शांत रस से लबालब सागर आत्मा हता सर्वांग परगट आत्मा। हे भव्य जन इस लोक के मंजंतु है ना लोग, सर्व लोका मंजंतु नरभरममी समय लोका, उसका ये अर्थ है सारा लोग एक साथ आके नहाओ। बोलो, सारी दुनिया को निमंत्रण दे रहे, शाकाहारी लोग आकर के नहाओ, जैनियों आकर के नहाओ, ऐसा कहा ही नहीं है, किसी का भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। ये तो जहां आमंत्रण है। ऐसा नहीं है कि जो भी आए भाई बहन वो कार्ड साथ में लेके आए, निमंत्रण दिया गया हो तो कार्ड साथ में लेके आए। वो आजकल एक वो हो गया है ना कि हॉलों में होने लग गए हैं व्याख्यान, उनमें लिमिटेड सीटें होती हैं। अब उसमें 200 सीटें हैं, हमने 200 कार्ड बांटे हैं, और 5 और आ जाएंगे तो क्या बैठेंगे फिर? पहले अपनी कितनी बढ़िया व्यवस्था थी, ये अपना हॉल में कितनी बढ़िया व्यवस्था है। इसमें 500 भी समा जाए, 1500 भी समा जाए, और सबसे गजब की बात तो ये कि 500 होए तो भी भरा हॉल दिखे, और 1500 होए तो भी है कि नहीं है? वो कुर्सियों वाला जो हॉल है ना, वो तो 50 आदमी कम आए तो कुर्सी खाली खाली दिखा के चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं कि हम खाली हैं, क्यों? और 5 ज्यादा आ गए तो फिर वे खड़े रह जाते हैं, लौट के जाना पड़ता है ना? तो सारे लोग को आमंत्रण देते हैं तो वो कैसे जांच कर सकते हैं कौन आए कौन नहीं आए? हम बता, प्रैक्टिकल क्या है? क्यों कि आपको पता नहीं है, ये 7 व्यसन में पारंगत हैं, लेकिन उनके 14 में हों, लेकिन हम क्या करें? हमारी तो आत्मा की बात सुनने आए हैं, क्यों? लेकिन तुम्हारी पार्टी में, हमारी पार्टी में तो ये तब होंगे जब सुनकर के वो शेर जैसा स्वीकार कर लेंगे, तब आने से हमारी पार्टी में नहीं हो जाते। ये जो महातत्व है, इसे स्वीकार करने से हमारी पार्टी में होते हैं, और स्वीकार करने के बाद उसके जीवन में ऐसा अपवित्रता रहे, ये संभव ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आत्मा शब्द से कुछ नहीं जानता, ऐसे आदमी को पकड़ा उन्होंने नीचे से नीचे को। ये एक इससे क्या होता राजन संदेश देना चाहते हैं वो, क्या तुम हमसे ये मत कहो कि हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, हम तो नमोकार मंत्र ही नहीं जानते हैं, हम तो जैनी ही नहीं हैं, हम तो दिगंबर नहीं हैं, हम तो मुमुक्षु नहीं हैं। कौन पूछ रहा तुमसे कि तुम मुमुक्षु हो कि नहीं, कि तुम जैनी हो कि नहीं, कि तुम किस ग्रुप के हो? कौन जानने की कोशिश कर रहा है तुमसे? और हमारी भगवान महावीर की सभा में तो गाय भैंस और कुत्ता बिल्ली भी थे, तो वे सारे शेर आए होंगे, वो सब पहले मांस भक्षण का त्याग करके आए होंगे। घबराना नहीं, मैं आपको बहुत घबराहट हो सकती है। वो कहते हैं ना, एक साथ बैठे थे ना, वो गाय और शेर और क्या न्योला और फलाना, ये सब, और बाद में भी कितने हो गए होंगे इसकी
कोई गारंटी में नहीं देना लेना चाहता हूं। हमने क्या दिया? हमने तो आत्मा का उपदेश दिया है। 5 नए पैसा देते तो तुम हमसे कहते कि इनको क्यों वो भड़का रहे। हम तो उपदेश दिया है कि आत्मा का कल्याण करना हो तो ये रास्ता है। तो अपने समोसन में बैठ के भगवान ने दिव्य ध्वनि बिल्कुल वीतराग भाव से जगत के सारे लोगों को, है ना, ये बताया कि तुम आओ आओ और इसमें नहाओ आराम से, एक साथ नहाइए, आगे पीछे नहीं। ये आज आधुनिक जमाने के बाथरूम नहीं है, एक आदमी घुस गया तो अंदर से कुंडी लगा दी, क्यों? तो बाहर फिर सब लंबी लाइन लगाए खड़े हैं। ये हमारे अन्ना जी ने ऊपर हमारे लैट्रिन बाथरूम बनाया आप लोगों की तकलीफ देख करके। एक शिविर में लोग आते हैं तो लंबी लंबी लाइन लगाना पड़ती है, तो उसमें हमने अंदर से कुंडी ही नहीं लगाई। क्या दिगंबरों के बाथरूम नहीं बनाए, सांबरों के बाथरूम बनाए कि अपने चड्डी पहन के नहाओ ना आराम से। और तुम अंदर से बैठ के सामना में धोने लगे, आध घंटा को घुस गए, इतने लोग घुसे, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि देखो भाई, इन कितना उदाहरण दिया कि कहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं, वो बात मैं आपसे कहता हूँ। ऐसा कह के कि मिलिच को मिलिच भाषा में समझाएं, और जो आत्मा नहीं जानता है उससे कहें जो जाने सो आत्मा, जो देखे सो आत्मा। ख्याल में आए ना? ऐसा जाने वाला आत्मा ऐसा ऐसा शिष्य है, तो उसको फिर कितना कोर्स है, कै साल का कोर्स है तुम्हारे यहाँ? मेरे यहाँ से लोग बोलते हैं कि हमें भी आपके विद्यालय में आकर पढ़ना है, आत्मा समझना है, तो हमें कितने साल का कोर्स में, हमें कितने दिन रहना पड़ेगा? विदेशी तो बहुत पूछते हैं, क्यों संदीप भाई कितने दिन रहना पड़ेगा? तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम ये बताओ कि तुम्हें आत्मा बेचना है कि जानना है, पाना है कि बेचना है? बेचना हो तो 5 साल का कोर्स है, और जानना हो तो बनारसी दास ने कह दिया 6 महीना बहुत है। समझिए ना, जानना का कोर्स अलग है। देखो मैंने लिखा अपनी एक किताब में कि समझना अलग बात है और समझाना अलग बात है। जो समझता होगा वो सब समझा लेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि केवलियों में भी बहुत से मुख केवली होते हैं। वे समझते तो सब हैं लेकिन समझाते बिल्कुल भी नहीं। कि सब समझा तो सकते हैं, समझाते नहीं हैं। अरे समझा नहीं सकते हैं, समझा सकते होते तो समझाते। उनकी पर्यायगत योग्यता क्या थी बोलो भगवान जी? समझाने की कि नहीं समझाने की? तो कहाँ समझा सकते? काय को लगा तो समझा सकते? उन्हें वाणी का योग ही नहीं था। बिल्कुल अजान लोगों के सामने इतनी गहरी ज्ञान की बात को प्रस्तुत करना एक अलग चीज है। आत्मा को जानना विज्ञान है और आत्मा को परोसना कला है। बिल्कुल क्षेत्र अलग है, एक आर्ट्स है, एक साइंस है, लाइन अलग अलग है। समझे ना? ये बच्चों को यहाँ पर आके बुलाते हैं, 12 महीना ट्रेनिंग देते हैं और रोजीना ये चलता रहता है। क्यों? फिर आपके सामने ये बच्चे आकर के, जो यहाँ काला अक्षर भैंस बराबर था हिंदी का, ऐसे बहुत से लड़के आते जो नमोकार मंत्र भी नहीं जानते थे, क्योंकि अब अजैन परिवारों में से आते हैं कि नहीं आते हैं? कई आए। और ऐसे भी आते हैं कि जो भाषा नहीं जानते हैं, रोटी दाल की भाषा नहीं जानते हैं, ये सारे से रोटी दाल मांगते हैं जब आते हैं। भर्ती हो गई तमिलनाडु के, कर्नाटक के, और फिर यहाँ का आपके सामने धराधर प्रवचन करते हैं। और आप तो 50 साल से सुन रहे हैं। क्यों भाई प्रसाद जी? कभी और 50 साल तक सुनते रहना।
मैं क्या कहता हूँ, नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये पढ़ना अलग चीज है और सुनना अलग चीज है। ऐसा वो तो समझाने वाले तो 2 नंबर के, हम समझने वाले 1 नंबर के, तो इसमें क्या शक है। समझना तो अपने ज्ञान का लाभ प्राप्त करना है, और समझाने में तो बहुत से बहुत मिलेगा, तो पुण्य मिलेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जो समझते नहीं है वे समझा नहीं सकते, तो जो समझाने वाले के पास समझ तो पहले ही है, तो वो ऐसे कहाँ है कि ये समझने वाले ये समझाने वाले, ऐसे कहाँ है? ये अकेले समझने वाले और ये समझने और समझाने वाले प्लस, अब कौन बड़े होंगे बता लो। समझ आई क्या नहीं आई समझ क्या? ये बिना ही समझे समझाते होंगे। ये सीढ़ियाँ हैं कि टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया तो बराबर धमाधम शुरू कर दी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे जीव को उनने पकड़ा, ये संदेश देता है कि कोई आदमी अपात्र है ही नहीं। सुनना, अब अपात्र कौन है उसकी बात करी इन्होंने। जब उन्होंने आत्मा कहा तो इन्हें क्या क्या बकते हैं, आत्मा फात्मा, हमने कान पक गए आत्मा आत्मा सुनते सुनते। वे तुम्हारे आत्मा वाले महाराज नहीं आए क्या? समझे, मजाक उड़ाते कि नहीं उड़ाते? ये विशुद्धि लब्धि की कमी है, समझ गए ना? और वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे क्या कह रहे क्या कह रहे, बहुत बढ़िया बात कह रहे, ये गुस्सा नहीं आया उसे है? ये उसकी विशुद्धि लब्धि है। और कुछ कह रहे हैं ये उसकी क्षेम लब्धि है, क्योंकि उन्हें सुना ही नहीं होता और उसने विचार ही नहीं किया होता कि कुछ कह रहे हैं, तो 5 इंद्रिय और मन माने इतना क्षेम उसके हुआ ना, शनि पंचेंद्रिय का दादा नहीं, उसके बिना इतना भी संभव कहाँ है कि ये कुछ कह रहे हैं और वो विचारने की बात है, क्या कह रहे हैं उसका क्या अर्थ है, इतना सोचने की क्षमता जिसमें है वो क्षेम लब्धि। क्यों? और उसके प्रति क्रोध आदि कसाय नहीं जगी, अत्यंत मंद कसाय में जिज्ञासा भाव जगा, ये विशुद्धि लब्धि। उन्होंने जो कुछ कहा उसे आंखों में आंसू लेते हुए हाथ जोड़ के सुना, है ना? पूज्य हाथ जोड़े बैठा है वहां, ये उसकी देशना लब्धि। और आंखों में आनंद के अश्रु आ गए, देखो टपक रहे उसकी आंखों में से आंसू शेर के में, ये प्रायोग्य लब्धि। और वो अंदर में समा गया लब्धि, उसके बाद समझ आता है। तो एक गाथा में इतने सरल उदाहरण से उन्होंने एक पात्र शिष्य कैसा होना चाहिए, जो आत्मा का कल्याण का चाहने वाला है वो कैसा होना चाहिए उसकी बात कही। उसकी बात नहीं कही जुगराज जी कि क्या तुम समझाने में जिंदगी खराब कर रहे हो, जैसा बंद कर, अंदर में चले जाओ। महावीर से क्यों नहीं कहते हो? हम तो 1 घंटा बोलते हैं, तो 6 घंटा बोलते हैं। एक गाली जाके कहाँ पहुंची है तुम्हें पता है? ये सीधी गोली, एक तुम्हारी गाली गोली जैसी गाली सीधी महावीर की छाती में लगी है, क्योंकि 7 घंटा और 12 मिनट समझाते थे रोजीना। क्या लिखने में जिंदगी खराब कर रहे हो? ये सीधी गोली कहाँ लगी जा करके? कुंद कुंद को और अमृतचंद को लगी है। तेरे लिए जगत में बस यही काम छोड़ने लायक रह गए हैं, बस इन्हीं का त्याग करना चाहिए। क्यों अभय कुमार जी, कुछ अपने दिमाग में आती बात कि नहीं आती कि जो समय सार को समझाएं वे है तत्व। बस एक सबसे बड़ा छोटा काम है कि इसको छोड़ो, रोटी खाओ, दाल खाओ, गालियां दो, लड़ो मड़ो, चाहे जो कुछ करना हो, चाहे जो कुछ करो, 2 नंबर का धंधा करो,
कि कौन करता है 2 नंबर का धंधा? अरे भैया हम नहीं कह गए, वे तुम्हारे कौन से आचार्य कह गए? अभय कुमार जी वाले आचार्य हैं जिनने इनका पद्यानुवाद किया है। वो 14वां श्लोक बोलो ना तुम, काय का? आत्मानुशासन का। इनने पद्यानुवाद किया ना आत्मानुशासन का। क्या लिखा है उसमें 14वें श्लोक में? शुद्धई धनई न विवर्ध्यन्ते सतामपि न संपदा। क्या अर्थ है इसका? कि सज्जनों के भी संपत्ति की वृद्धि शुद्ध धन से नहीं होती। क्या? शुद्धई धनई विवर्ध्यन्ते, सुन लेना बबलू, सतामपि संपदा, सज्जनों के भी नहीं होती है। क्यों? कि छने पानी से समुद्र नहीं भरता। नीचे की पंक्ति है ना, क्या है? बोलो बोलो भगवान जी, नीचे की पंक्ति ऐसा लिखा है कि गंदे पानी से, निर्मल पानी से समुद्र नहीं भरता। वो तो सारी नदी, वो नदियों ले ले जाकर के उस गंदे पानी से समुद्र भरता है। पर आचार्य विनोबा भावे ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मेहनत से और न्याय से तो सिर्फ पेट भरने लायक रोटियां कमाई जा सकती हैं। इतना स्पष्ट शब्द समझ लो। क्या चक्रवर्ती ने तो न्याय से कमाई है। अरे चक्रवर्ती जैसा अन्याय किसने किया? घबराना नहीं। अरे छाती पर बंदूक रख दी है देख के। मेरे कहने का मतलब कहीं से भी इस परिग्रह, ये कोई खोटा काम नहीं है। और ये धंधा जो कर रहे हैं वो ये धंधा करने वालों को जो उपदेश दे रहे हैं कि बंद करो ना, ये लिखना बंद करो ना। क्यों? कुछ तर्क युक्ति ख्याल में आती कि नहीं आती? क्या कहना चाहिए? फिर बंद करने का, बंद कराने लायक एक यही काम है। जैसे आतंकवाद होए, ये सब आतंकवाद हिंदुस्तान में से खत्म होना चाहिए। ये थोड़ी कमाई वमाई पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? किस बात पर प्रतिबंध लगना चाहिए? बोलो सुमन भाई। हैं? ये लाखों कर रहे हैं, एक नहीं लाखों। उस पर कुछ नहीं, वो प्रतिबंध की नहीं, वो महिमा मंडन की चीज हो गई। वे सब अभिनंदनीय हो गए। उनने हमारे गुरुदेव का स्थान, हमारे सबसे बड़े नेता का स्थान ले लिया। और ये गुरुदेव की वाणी लिखने वाले, गुरुदेव कुंद की वाणी लिखने वाले ये तत्व हो गए। क्या है? पूरी बुद्धि गायब गिरवी रखी थी क्या? सब चला गया क्या? है? अभी तो गुरुदेव को गए 50 वर्ष भी नहीं हुए। है? इतने जल्दी आत्मा मर गया क्या? क्या क्या नाम है सेठ जी का? क्या नाम है? भागचंद जी, गुलाबचंद जी। हैं? देशनालब्धि और फिर उसके बाद प्रायोपलब्धि। वो आंखों में आंसू आई, आंखों में आंसू आई में प्रायोपलब्धि कैसे हो गए? यहाँ ऐसी अद्भुत बात जो आज तक मेरे कान में नहीं पड़ी थी, जो अनंत संसार से पार उतारने वाली बात और मेरे को सुनने को मिली, इससे जो उसका चित्त गदगद हो गया। माने आत्मा सुना उसने और आत्मा की रुचि का परिपाक हो गया कि फिर उसने देह से भिन्न, राग से भिन्न, स्त्री पुत्र से भिन्न, और ये तो सब उसमें सुना ही नहीं। अब ये कैसे हो जाएगा?
कि ये कूड़ा का ढेर जिसके पास लगा है वो उस ढेर ढेर के निकाले, वहां तो एक झटके में क्या कि अंदर ज्ञान का घन पिंड आनंद का रसगम भगवान तेरा आत्मा अंदर में विराजमान है, बस खत्म। इसका मतलब इसके अलावा आत्मा कुछ नहीं है। वीरेंद्र जी खत्म हो गई बात, एक झटके में सब साफ हो गया ना कि ज्ञान का घन पिंड। इसमें देखिए कहाँ आया राग का निषेध है, ये कहाँ आया? मैं आपसे पूछता हूँ कि ज्ञान का घन पिंड है इसमें, फिर राग भी उसमें है, एक कही नहीं ना हमने, बस ज्ञान का घन पिंड आत्मा कही ना, तो आ गया ना उसका निषेध। एक एक डंडा मार मार के निषेध करना पड़ेगा। केवल ज्ञान का आ गया ना, केवल ज्ञान का निषेध, समझे ना? ज्ञान का घन पिंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तो उसमें आ गया ना सबका निषेध। नहीं तो कैसे संबंध दर्शन हो सकता है उसे? माने वो जो आत्मा जो दृष्टि का विषय है वो मुनिराजों की शब्दों से उसकी पकड़ में नहीं आया होता, देशना लब्धि प्रायोग लब्धि कैसे कैसे करण लब्धि होती? तुलसीदास जी ने एक बहुत बढ़िया पद लिखा है भक्ति का भगवान राम के प्रति, बहुत मार्मिक बात है उसमें। क्या लिखा है सुनो कि हे राम, मैं तेरी टूटी फूटी भाषा में भक्ति लिख रहा हूं, तो तुम ऐसा मत करना कि तुम बहुत लोग तेरी भक्ति करने वाले हैं और हजारों किताबें लिखी गई हैं, तो सबको एक जाकर के एक पैनल बैठा देवे कि सबकी जांच करो किसकी बढ़िया भक्ति अच्छी है, किस में छंद अच्छे हैं, किस में अलंकार अच्छे हैं, किस में निर्दोष हैं, कोई अल्प विराम ज़्यादा नहीं है, क्यों रस परिपाक किस में ज़्यादा होता है, काव्य के सारे लक्षण उसमें हैं कि नहीं हैं। हालांकि वे बहुत महान कवि थे, सब लक्षण उनके काव्य में हैं, लेकिन तू ऐसा मत करना। और फिर मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल जाकर बाहर में बाद में पड़ी रहे, ऐसा मत करना है। और कोई आदमी जो तेरा भगत होए ही नहीं और वो तेरा सर्वोत्कृष्ट भक्त होने का सर्टिफिकेट लेके भाग जाए, ऐसा मत करना। कि तुम बता तेरे को क्या कहना है? कि मेरे को ये कहना है कि मेरी जो भक्ति है, सुनना, उसमें जो क्वालिटी है वो किसी के में नहीं है। तो तुझे डर क्या है? तू आ जाएगा टॉप पे, क्योंकि मुझे वो तुम पैनल बैठा लोगे उन पे शक है। समझना? तो क्या है तू बता दे, मैं सीधा मुझे बता दे कि मेरी ये भक्ति झूठी नहीं है। ये शब्द पड़ा है उसमें, झूठी नहीं है। माने इस जबान से आज तक राम के अलावा किसी की भक्ति में शब्द नहीं निकला है, और इस लेखनी से किसी दूसरे की भक्ति में एक गीत नहीं निकला है। इसलिए बिल्कुल झूठी नहीं है और सबकी झूठी हैं। उन्होंने एक कविताएं बना रखी हैं और जो आता है उसका नाम हटा के उसमें आदिनाथ से हटा के अजितनाथ, अजितनाथ से हटा के रेहनाथ, और पंडित होमचंद से लगा के रतनचंद, रतन से लगा के अभय कुमार, वीरेंद्र कुमार, और फिर लगाते कहाँ तक उस जगह वो अकेला वो बदल देते हैं। और बाकी अभिनंदन पत्र के फॉर्मेट बने हुए हैं। आजकल तो फॉर्मेट का जमाना है ना, 1 मिनट में एक बटन दबाओ तो निकल आता है, बस अकेला नाम बदलना पड़ता है। ये सब बाकी के लोग ऐसे हैं, इसलिए ये सब झूठी भक्ति वाले हैं। इन्हें तेरे लिए कुछ नहीं लिखा है। उनके जो सुनिश्चित विशेषण हैं वो सब हर एक के लिए वो लगा देते हैं। ज्ञान दिवाकर बराबर सब जो भी हो सब ज्ञान दिवाकर, आप सुनिए ना, ये तुलसीदास ने उसमें लिखा। फिर किसी ने प्रश्न किया कि ये तुलसीदास क्यों गप ठोकता है? हमने तेरी विनय पत्रिका पढ़ी है, मैंने तो पढ़ी है पूरी। कितनी है? मालूम 400-500 पेज की है। और विनय पत्रिका का मतलब मालूम क्या विषय? सारे देवी देवताओं की स्तुति की गई है, भरी पड़ी है, राम की, कृष्ण की और पारसनाथ की भी। अरे यहाँ ये ठोक रहे क्यों? राजेंद्र जी पढ़ी आपने कि नहीं पढ़ी विनय पत्रिका?
ये बनी है तो क्या पढ़ेंगे, व्यापारी धंधा पानी से समय नहीं मिलता है। लेकिन उसमें क्या है, देखो सुमन भाई सुनो, बहुत मार्मिक बात। हर एक देवता की स्तुति लिखी और अंत में लिखा कि मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं राम के अलावा किसी की भी भक्ति जिंदगी में नहीं करूं। उसका नाम विनय, विनय पत्रिका। हर एक के पास साथ में विनय पत्रिका, हर एक विनय पत्रिका हर एक को भेजी, ख्याल में आई ना, पारसनाथ से भी, सबसे, कि हे पारसनाथ मैं आपके हाथ जोड़ता हूं कि मुझे आप ये वरदान दो कि मेरे हृदय में राम के अलावा किसी को प्रवेश नहीं मिले। एक लाइन में सब साफ हो गई, सबकी भक्ति भी कर ली, कि झगड़ा नहीं करना पड़ा, कि हर एक को गाली नहीं देनी पड़ी। क्यों? सबकी तो हम तो सबकी भक्ति करी, ख्याल में आई ना। और ये एक बात में उन्होंने अपनी सब बात साफ कर दी। श्री कृष्ण भगवान आ गए उनके सामने मुरली बजाते हुए, बोले बोल बोल क्या करना, नमस्कार करता है कि नहीं, नहीं करता हो तो मैं सुदर्शन निकालूं। सुदर्शन लाल जी नहीं, वो सुदर्शन चक्र है। कहाँ है सुदर्शन जी? हाथ उठाना, सुदर्शन जी कहाँ बैठे? इतने पीछे। गजब करते हो यार, बहुत अच्छा व्याख्यान था इनका कल परसों। हाँ, तो क्या बात चल रही कि तुम, उन्होंने कहा कि देखो कि हे श्री कृष्ण भगवान, उनके पंक्ति बोला हूँ, याद नहीं है पंक्ति, अर्थ बोल रहा हूँ मैं। हे श्री कृष्ण भगवान तुम मुरली बजाते हुए बहुत अच्छे लगते हो, इतने प्यारे लगते हो, इतने प्यारे लगते हो कि मैं कुछ कह नहीं सकता। भले विराजे नाथ, क्या, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लेऊ हाथ। फेंको मुरली फुल्ली और धनुष बाण हाथ में लो तो तुलसीदास नमस्कार करेगा, नहीं तो नमस्ते टाटा। मैंने श्री कृष्ण से भी उन्होंने एक कह दिया, अपनी एक निष्ठता का उन्होंने, कि एक आत्मा के प्रति जो निष्ठ है, आत्मनिष्ठ बोलते हैं ना उसे, बस वो इतना पर्याप्त है पात्रता के लिए। एक आत्मनिष्ठता पर्याप्त है? इसलिए कहते हैं कि उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, ना खाने पीने की, ना उठने बैठने की, ना धंधा की, ना पानी की, ना मर्जी। वो तो है ही, तो हमारी बात सुन रहे समझ रहे तो सेव समलब्धि है, और शांति से सुन रहे, हम खूब इतनी डांट पीट रहे तो भी तो विशुद्धि लब्धि है। क्यों? और सुन रहे तो देशना लब्धि हो गई। अभी अंदर में जो अहोभाव आया उसके प्रति, वो है कौन सी लब्धि? प्रायोगिक लब्धि। और उसमें ही समा गए हमें भी छोड़ के, वो कहन लब्धि है, उसके बाद समझने की प्राप्ति। तो इस ऐसी सरल गाथा में कितनी बड़ी बात एक साधारण से उदाहरण के माध्यम से उन्होंने कह दी। मैंने इसके बारे में जो टिप्पणी लिखी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इसके आपके पास भी किताब है ना? इस गाथा की टीका का गहराई से अध्ययन करने पर एक बात ध्यान में आती है कि प्रकारांतर से इनमें सम्यक दर्शन के पूर्व होने वाली 5 लब्धियों का संकेत भी है। गुरु के मुख से आत्मा शब्द सुनने वाले शिष्य को सैनी पंचेंद्रिय होने से क्षयोपशम लब्धि तो है ही, परंतु कुछ भी समझ न आने पर भी क्रोधित नहीं होना, अरुचि प्रदर्शित नहीं करना और टकटकी लगाकर देखते रहना विशुद्धि लब्धि को सूचित करता है, क्योंकि कसाई की मंदता के बिना ऐसी प्रवृत्ति संभव नहीं है। आचार्य देव द्वारा व्यवहार मार्ग से आत्मा का स्वरूप समझाना कि जो दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा है, यह देशना लब्धि है। प्रसन्न चित्त से इस देशना को सुनना, समझने में चित्त लगाना प्रायोग लब्धि को सूचित करता है और गुरु वचन का मन में ख्याल में आते ही बोध तरंगों का उछलना कर्ण लब्धि का सूचक है। तात्पर्य यह है, देखो ये निष्कर्ष, भले ही जीव
आत्मा के बारे में कुछ न जानता हो, पर उसमें पात्रता हो, अपने आत्मा को समझने योग बुद्धि का विकास हो, कसाएं मंद हो, आत्मा की तीव्र रुचि हो, आत्मज्ञानी गुरु के प्रति बहुमान का भाव हो, आस्था हो, यथायोग्य विनय हो, उनसे आत्मा का स्वरूप समझने की धगस हो, गहरी जिज्ञासा हो, पूरा पूरा प्रयास हो, तो योग्य गुरु के द्वारा करुणा पूर्वक व्यवहार मार्ग से समझाए जाने पर आत्मा की बात उसकी समझ में अवश्य आती है। और यदि पुरुषार्थ की उग्रता हो तो आत्मानुभव भी होता ही है। एक क्वालिटी है। ये जो 4-5 लाइनें लिखी हैं, ये किसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, किसको आस्था होगी, है ना, किसको जिससे समझना है, जो भी जिससे उसके प्रति क्या सा भाव होगा, वो जो बात समझाई जा रही है उसके प्रति कितनी अंदर में महिमा होगी, ख्याल में है ना। सारा 3 लोग एक तरफ और वो एक तरफ, कितनी उसकी महिमा होगी। उस दिन भगवान आत्मा के दर्शन होंगे। आत्मा तो 24 घंटा दर्शन देने को ही तैयार बैठा है, बस तेरी पात्रता की कमी है। हो गया समय। लेकिन बहुत मारे में एक बात है कि एक पत्नी का फोन आया ऑफिस में कि आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है पति को। तो उन्होंने कहा अभी मेरे को समय नहीं है। कि कोई बात नहीं है, मैं वहीं आई जाती हूँ, तुम्हें यहाँ आने का समय नहीं है तो मैं वहीं आई जाती हूँ। कि तुम यहाँ क्या करेगी, तुम यहाँ क्या करेगी? नहीं, मैं आ जाती हूँ। वो पत्नी आ गई। तो उसने कहा अगर 1 मिनट बात करनी है। तो वो 10-5 लोग घिरे बैठे थे, मीटिंग चल रही थी वो व्यापारियों की, कुछ लेन देन। तो वे बोले बोलो क्या है? किससे? पत्नी से। क्या बोले? बोलो क्या कहना है? कि इन लोगों के सामने आप जरा इधर आओ। नहीं, अपने ही लोग हैं। बोल तुम बोलो बोलो, ये सब अपने ही लोग हैं। तो पत्नी ने कहा तुम्हारे होंगे, हमारे नहीं है। अब हम जा रहे, और जब तुम्हें फुर्सत मिले तब आ जाना। वो बात सुनना हो, ख्याल में आई ना? तब हम सोचेंगे कि हमें तुमसे बात करना है कि नहीं करना है। यदि पुत्र की प्राप्ति करना है तो पत्नी के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता इस जगत में नहीं है। यदि आत्मा की उपलब्धि करनी है तो इस तत्व ज्ञान के प्रति पूरी तरह, तत्व ज्ञान के प्रत्येक लेखकों, प्रत्येक प्रवक्ताओं के प्रति सच्चे दिल से पूरी तरह समर्पित होना ही पड़ेगा। सारा जग एक तरफ और एक तरफ, तो ही आत्मा की कल्याणी होगी। नहीं तो धंधा तो सारी दुनिया में चलता रहेगा। दुकानों में भी धंधा होता है, धर्म के नाम पे भी धंधा होता है। वो सारे धंधे तो चलते रहेंगे, ख्याल में आए ना, लेकिन धर्म की प्राप्ति नहीं होगी।